हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 29 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उस सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, हम लोग को टेक्निकल में क्वेश्चन जो पूछा था, हम लोग को पूछा था ल्यूमिनस फ्लक्स की डिफिनेशन पूछा था। ल्यूमिनस फ्लक्स की क्या डिफिनेशन होती है उसको पूछा था। एक क्वेश्चन हम उससे पूछा था स्प्लिट फेस कैपेसिटर मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर के बीच का एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसी को पूछा था। हम लोग से क्वेश्चन परमानेंट मोटर से भी पूछा था, परमानेंट मैग्नेट मोटर से क्वेश्चन था स्टार्टिंग टार्क उसका कैसा होता है, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग से पूछा था। देखिए, और क्वेश्चन हम लोग से पूछा था 29 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का शॉर्ट शंट मोटर पर न्यूमेरिकल आए थे। शॉर्ट शंट की मोटर जो होती है उस पर आधारित न्यूमेरिकल हम लोग से पूछा था। ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर अगर कॉपर लॉस हम लोग को दिया हुआ था FM वाट, हम लोग को पूछा था 25% लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा था कि N2/N1 बराबर V2/V1, इस पर आधारित भी क्वेश्चन हम लोग से 2-3 क्वेश्चन पूछा था। ट्रांसफार्मर में जो रिलेशन होता है N2/N1/V2/V1, N2/N1 बराबर V2/V1 बराबर I1/I2, ये हमारा जो रिलेशन होता है ट्रांसफार्मर में, इस पर आधारित भी हम लोग से क्वेश्चन पूछा था। देखिए, हम लोग से फिर सर्किट डायग्राम से क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन सर्किट डायग्राम से आए हुए थे। फिर हम लोग को डाइवर्सिटी फैक्टर डोमेस्टिक सप्लाई के लिए कितना होता है उसकी वैल्यू भी पूछा था। तो देखिए, डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है वो हमारा हमेशा 1 से अधिक होता है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर पर आधारित क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद RMS वैल्यू, पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू पर आधारित क्वेश्चन आया था। RMS वैल्यू की जो डिफिनेशन होती है वो भी पूछा था। पीक फैक्टर का फार्मूला पूछा था। इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं फॉर्म फैक्टर का भी फार्मूला हम लोग से पूछा था। फॉर्म फैक्टर बराबर RMS वैल्यू बटे में एवरेज वैल्यू होता है, इसका भी फार्मूला पूछा गया था। इसके बाद V बराबर IZ पर न्यूमेरिकल आए हुए थे, जिसमें Z बराबर 4-3 इस तरीके से दिया हुआ था। फिर इसके बाद बात करें तो देखिए, पीक इन्वर्स वोल्टेज की परिभाषा भी हम लोगों से पूछा था। पीक इन्वर्स वोल्टेज की परिभाषा पूछा था। फिर शॉर्ट पिच वाइंडिंग के क्या क्या लाभ होते हैं, जिससे हार्मोनिक्स कम होता है, डिस्टॉर्शन कम होता है, ये सब भी हम लोग से लाभ में देकर पूछ दिया था कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग के क्या लाभ होते हैं। तो उसमें 2-3 लाभ दिए हुए थे, ऑप्शन 3 लाभ दिए हुए थे, सब सही थे। देखिए, EMF इक्वेशन जो होता है लैप बाइंडिंग में, वो भी हम लोगों से पूछा गया था। EMF इक्वेशन लैप बाइंडिंग में, EMF इक्वेशन E बराबर P∅Zn/16 जो होता है, ये तो हमारा नॉर्मली होता है, लेकिन लैप बाइंडिंग में बात करते हैं A बराबर P होता है, तो A और P आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 5Zn/60 हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था। इस तरीके से हमारा EMF इक्वेशन किस पे पूछा था, लैप बाइंडिंग में भी पूछा गया था। फिर वेव बाइंडिंग से क्वेश्चन आया था। वेव बाइंडिंग में जो हमारा होता है उस पर भी आधारित क्वेश्चन आए हुए थे। P बराबर VI पर क्वेश्चन आया था। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ था, डेसिमल में दिया हुआ था, बाइनरी में कन्वर्ट करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, शायद कुछ इसी तरीके से था। 16 नंबर दिया, 16 दिया हुआ था, उसको हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना था। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोग को पूछा था पावर फैक्टर को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, पावर फैक्टर को हम लोग जानते हैं कि एक्टिव पावर बटे में अपरेंट पावर के रूप में लिख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिलिकॉन 3% क्यों मिलाते हैं। देखिए, सिलिकॉन जो हम लोग मिलाते हैं क्यों मिलाते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए, ये भी क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया था। फिर बात करें तो देखिए, हम लोग को एक इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ था, हम लोग का इसका एवरेज वैल्यू पूछा था। तो इसका एवरेज वैल्यू जो होगा 2Vm/π हो जाएगा, क्योंकि ये फुल वेव का दिया हुआ है। इसी तरीके से हम लोग का एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव भी पूछा था, जो Vm/π होगा। एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव भी पूछा गया था हम लोगों से। इसके बाद देखते हैं, दिया हुआ था NH बराबर 120F/P जो होता है हम लोग का फार्मूला। इस पर भी हम लोग को 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। कभी हम लोग को फ्रिक्वेंसी पूछ लिया था, कभी नंबर ऑफ पोल्स निकालने को बोल दिया था, कभी सिंक्रोनस स्पीड भी बोल दिया था निकालने के लिए। इस तरीके से हम लोग को इस पर कितने 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर देखिए, हम लोग को एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ था, मैक्सिमम डिमांड दिया था, लोड फैक्टर भी दिया था, कैपेसिटी फैक्टर भी दिया था। हम लोग को निकालना क्या था, रिजर्व कैपेसिटी। देखिए, रिजर्व कैपेसिटी का फार्मूला होता है रिजर्व कैपेसिटी बराबर Pmax बटे PCF प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इनटू कोष्टक में होता है PLF यानी लोड फैक्टर माइनस PCF कैपेसिटी फैक्टर। तो इस पर आधारित भी हम लोग को एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन से एक क्वेश्चन आया हुआ था, 200 किलोमीटर की जो लाइन होती है उस पर आधारित एक क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन था कि न्यूटन हम लोग को दिया हुआ था, पूछ रहा था कि ये किसका SI मात्रक है, तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, ये भी क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ था।
तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन टेक्निकल में पूछे जा रहे हैं। एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 29 अक्टूबर को जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं अब रीजनिंग की हम लोग, तो देखिए रीजनिंग में नंबर सीरीज़ से 5 से 10 क्वेश्चन आया हुआ था। नंबर सीरीज़ से दिया हुआ था, नंबर देकर पूछा गया था कि इसके आगे का नंबर क्या होगा। इस तरीके से 5 से 10 क्वेश्चन दिए हुए थे। फिर बात करते हैं ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आया हुआ था। ब्लड रिलेशन से 3-4 क्वेश्चन पूछा था। फिर कागज़ जो मोड़ा जाता है उससे एक क्वेश्चन था। कागज़ काटने वाला जो होता है चैप्टर, उससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। फिर एक क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ था, फिगर दिया हुआ था, उसके बाद दाईं ओर बोला था कि अगर हम लोग मिरर रख देते हैं, दर्पण रख देते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इस तरीके से भी, यानी कि दर्पण से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। विपरीत अक्षर पर क्वेश्चन आया था, 1-2 क्वेश्चन विपरीत अक्षर पर आधारित थे। इसके बाद बात करते हैं, देखिए हम लोग को कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आया था, 2-3 क्वेश्चन आया था। जैसे विजय की वैल्यू दे दिया है, सुधा की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इस तरीके से आधारित, ये क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन इस पर आधारित इसी तरीके के 4 से 5 क्वेश्चन तक पूछे गए थे। फिर तार्किक क्रम से बैठाना था, उसको इस पर भी आधारित 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था। फिर देखिए क्रम व्यवस्था से लगाना था, जैसे कि गोल मेज पर बोल दिया था कि रोहित यहाँ बैठा है, उसके बगल में ये बैठा है, उसके सामने ये बैठा है। इस तरीके से आधारित 3-4 क्वेश्चन हम लोग को पूछे थे। फिर हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि ऊपर से किसी व्यक्ति का स्थान दे दिया था, बोला था कि नीचे से स्थान क्या होगा, कुल व्यक्तियों की संख्या दी हुई थी। इससे भी आधारित एक क्वेश्चन आया था। दिशा दूरी से आधारित 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 से 4 क्वेश्चन दिशा और दूरी पर आधारित थे। आयु पर आधारित एक क्वेश्चन दिया हुआ था। आयु पर आधारित आसान क्वेश्चन ही था, एक क्वेश्चन दिया हुआ था। पासा प्रिज्म से भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ था। इसके बाद गणितीय कथन तथा निष्कर्ष जो होता है उस पर भी आधारित 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग को पूछे गए थे। वेन डायग्राम, वेन आरेख से भी 3-4 क्वेश्चन थे। न्याय निगमन जो होता है उससे भी 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हम लोग का आकृति निर्माण से भी क्वेश्चन पूछा था। आकृति दे के बोला था कि 4 ऑप्शन दे दिया था, बोला था कि आकृति किस में सन्निहित है, हम लोग को बताना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि 29 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो हम लोगों ने उन सभी क्वेश्चन को देखा है। धन्यवाद।